हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर में। और हम लोग इस एमएस वर्ड लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे थे एमएस वर्ड के जितने भी टैब्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहले मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आज का हम लोग का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हम लोग का रिव्यू टैब के प्रोफिंग सेक्शन के बारे में। ठीक है, हमने इसके पहले जितने भी टैब डिस्कस किए थे सेम उसी प्रकार से हम आज रिव्यू टैब को डिस्कस करेंगे और रिव्यू टैब के अंदर जितने सेक्शन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो रिव्यू टैब जो हमारा है एम एस वर्ड का, ये आपका 6 नंबर का टैब है। और इस टैब के अंदर जो आपका पहला सेक्शन आता है वो है आपका प्रूफिंग का। अब प्रूफिंग सेक्शन के अंदर जो जो भी ऑप्शन है उनको कैसे यूज करना है, किस तरीके से अप्लाई होंगे, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रूफिंग सेक्शन के अंदर, यहाँ पे प्रूफिंग सेक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। ठीक है, तो कुछ भी हम लोग चेक करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ कंटेंट कुछ मैटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कंटेंट है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ पेज को, ये देखिए। ठीक है, तो हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या है, मैटर पड़ा हुआ है। ठीक है, कंटेंट है। अब इसको हम यूज करेंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर से क्या होता है। ठीक है, सिंपली स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम केवल इतना है। ठीक है, रिव्यू टैब के अंदर जो प्रूफिंग सेक्शन है इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका काम केवल इतना ही है कि हम जो भी कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो, वर्ड हो, या फिर कुछ भी हम अगर टाइप करते हैं, लिखते हैं, और वो अगर गलत है या फिर उसे हमें चेक करना कि ये गलत है या फिर सही है, तो हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं वर्ड लिखता हूँ APPLA। ये मान लीजिए एक वर्ड है एप्ला, जबकि आप लोग को जाहिर सी बात पता होगा कि हाँ हम एप्ला ना करके एप्पल लिखना चाहते थे, या फिर एप्पल होना चाहिए अगर सही वर्ड की बात करें तो। ठीक है, तो अब इस वर्ड को हम देखें तो ये वर्ड हमारा गलत है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी हम किसी वर्ड को गलत लिखते हैं, ठीक है, या फिर हमारा वर्ड अगर गलत होता है, एरर होता है कुछ वर्ड में, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये एमएस वर्ड के अंदर उसे हाईलाइट किया जाता है अंडरलाइन करके रेड कलर से। ठीक है, तो रेड कलर इंडिकेट करता है कि आपका जो वर्ड है या फिर जो सेंटेंस है उसके अंदर ये मिस्टेक से ये एरर है। तो इसको सही करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो सही करने के लिए हमको जाना है रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग सेक्शन के पास, और उसमें जाना आपको पहला ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर का। ठीक है, तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को चाहें तो शॉर्टकट तरीका आप 7 से भी एक्टिव कर सकते हैं, या फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, जो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया है देख लेते हैं। पहले सबसे पहले जो वर्ड हमारा गलत है उसको ये यहाँ पे दिखा रहा है रेड कलर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे दिखा रहा है सजेशन। सजेशन का मतलब कि ये जो वर्ड गलत है, ठीक है, सिस्टम के अनुसार उसके जगह पे क्या क्या वर्ड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्या क्या वहाँ पे जा सकता है, या फिर उसको हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। तो एप्ला की जगह पे एप्पल है, एप्पल है, अप्लाई है, मतलब इतने सारे वर्ड्स क्या हैं इसके जगह पे मूव हो सकते हैं। उसके बाद फिर ये हो गया कि हाँ सजेशन में क्या क्या वर्ड दे रहा है। फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड डिक्शनरी, मतलब ये जो वर्ड है इस वर्ड को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए वर्ड गलत है और आपको सही नहीं करना, बस जैसे तैसे वैसे छोड़ देना है, मतलब अपना काम आगे बढ़ाना है, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आपका नेक्स्ट कोई और एरर हो या फिर कोई मिस्टेक होता है तो उसे भी अगर आपको इग्नोर करना है, फिर सबको इग्नोर करना है, तो आप इग्नोर ऑल पे क्लिक करके उस पूरे को डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मिस्टेक सबको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, इग्नोर का मतलब बस इतना समझिए कि अगर कोई वर्ड गलत है, ठीक है, कोई मिस्टेक है, तो उस चीज़ को सही ना करके उसे वैसे जैसे जैसे था वैसे ही छोड़ देगा। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट दे रहा है एड टू डिक्शनरी, मतलब आप चाहें तो इस वर्ड को डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रहा है चेंज, फिर दे रहा है चेंज ऑल, और फिर नेक्स्ट दे रहा है ऑटो करेक्ट। ठीक है, तो चेंज का काम क्या है, तो सपोज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एप्पल एप्पला वर्ड मैंने जो लिख रखा है ये वर्ड हमारा रॉन्ग है। ठीक है, और रॉन्ग होने का इंडिकेशन क्या है, तो इसे अंडरलाइन किया गया रेड कलर से। ठीक है, कोई भी वर्ड हो अगर उसमें कोई मिस्टेक हो और उसके नीचे अगर अंडरलाइन आता है रेड लाइन करके या फिर रेड कलर का, तो इसका मतलब ये कि वर्ड क्या है, रॉन्ग है, यानी कि गलत है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए इस वर्ड को सही करने के लिए हमने क्या किया, तो इस वर्ड को सही करने के लिए हमने सेलेक्ट किया और फिर क्लिक किया स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, और जैसे हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया तो हमको एक डायलॉग बॉक्स मिला स्पेलिंग एंड ग्रामर का, और इसके अंदर सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिया कि किससे क्या होता है। ये करने के बाद तो हमको चेक करना है कि इसके जगह पे क्या हो सकता है, तो हमको इस गलत वर्ड की जगह पे हमको लिखना है एप्पल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंज पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे हम चेंज पे क्लिक किए हमको एक मैसेज आया
कि द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, मतलब हमारा जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, अभी कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो एरर था उसको MS वर्ड का जो टूल है वो क्या किया है, सही कर दिया है। ठीक है, तो बस ओके कर देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ड हमने गलत लिख रखा था वो वर्ड क्या हुआ, अभी सही हो चुका है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से जितने भी वर्ड्स होंगे या फिर जो भी कोड, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ गलत कर देता हूँ कुछ वर्ड्स को, ठीक है, और जो भी वर्ड्स गलत होंगे वहाँ पे आपको अंडरलाइन करके रेड कलर आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ गलती है, तो उसे हम कैसे पहचान सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसा कुछ हमारे 4-5 वर्ड गलत दिख रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बताया चेंज के बारे में। ठीक है, चेंज का काम है कि एक बार में केवल एक ही वर्ड गलत करेगा, सॉरी सही करेगा। ठीक है, रिप्लेस करेगा। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है चेंज ऑल का, तो चेंज ऑल से हम चाहें तो अगर मान लीजिए कोई वर्ड है और वो एक ही वर्ड है और हर जगह पे वो वर्ड क्या है, गलत है, तो उस वर्ड को हम चाहें तो चेंज ऑल करके एक ही बार में पूरे जगह पे उसको मूव कर देंगे, या फिर पूरे जगह पे एक ही बार में हम सही कर सकते हैं चेंज ऑल ऑप्शन का यूज करके। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है ऑटो करेक्ट का, और यहाँ पे दे रहा है चेक ग्रामर। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ऐसे टिक कर देंगे, तो जब भी हम कुछ लिखेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे और उसमें कोई एरर होगा, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो सिस्टम होगा उसे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सही कर देता है। ठीक है, तो ये टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे ऑटो करेक्ट का, तो ऑटो करेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो वर्ड गलत है, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए पीछे के हिस्से में, देखिए आप सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे वो हो गया, मतलब इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे भी मिस्टेक, मतलब चारों वर्ड में मिस्टेक है। और इन सारे मिस्टेक्स को हम चाहते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग इसको सही करे, तो फिर हम क्या करेंगे, हमको यूज करना है ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन, जो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको करना कुछ नहीं है, हमारा जो इंसर्ट है यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, तो बस हमको क्लिक करना है ऑटो करेक्ट पे। ये देखिए जैसे हमने ऑटो करेक्ट पे क्लिक किया, तो पहला वाला जो वर्ड था इंसर्ट वो सही हो चुका है, और उस जो सेकेंड वर्ड हमारा गलत है उसको तुरंत वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब उसको हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये वर्ड गलत है और इसी जगह पे क्या होना चाहिए, तो ये वर्ड होना चाहिए सजेशन के रूप में दिखा भी रहा है। तो बस हमको ऑटो करेक्ट पे क्लिक करते रहना है, और जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स होगा इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितना हमने सेलेक्ट किया है या फिर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये सबको क्या करेगा, एक एक करके सही करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक, ये वर्ड ऑलरेडी हमारा सही है। हाँ यहाँ पे हो सकता है कि ये स्मॉल में ए है तो इसको हम कैपिटल ए कर देंगे। अच्छा ये सजेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक ग्रामर का ऑप्शन टिक किया हुआ है। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे बता रहा है कि वर्ड फिनिश चेकिंग द सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कहने का ये है कि हमने जो टास्क इसको दिया था अपने वर्ड्स को, जो मिस्टेक्स उसको सही करने के लिए, वो काम कंप्लीट हो चुका है। अगर और भी चीज़ आपको अगर आगे करना है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरा जो एरर था मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पैराग्राफ के अंदर वो सही हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे फाइनली एक मैसेज आ रहा है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, मतलब जो भी एरर्स थे सबको इसने सही कर दिया है। अब आप ओके करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स था हमारे वर्ड्स, हमारे इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स थे उन सबके, तो वो सब क्या हुए अभी सही हो चुके हैं। ठीक है, तो बस आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम केवल इतना ही है रिव्यू टैब के अंदर, प्रूफिंग वाले सेक्शन के अंदर। तो बहुत ही रिव्यू टैब के अंदर ये जो स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन है बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार हम लोग टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि उस वर्ड की जगह पे क्या सही वर्ड होना चाहिए, तो वो चीज़ हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर जो टूल्स है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सही तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।